हेलो दोस्तों, मैं हूं सात्विका राही और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ड्रीम बिग मार्गदर्शन में। दोस्तों, आज बात करेंगे कंट्रोवर्सी किंग यो यो हनी सिंह जी की, जिनका कंट्रोवर्सी के साथ चोली दामन का साथ रहा है हमेशा से। दोस्तों, कहानी वहां से शुरू होती है जब बादशाह बिना हनी सिंह जी का नाम लिए इनडायरेक्टली अपने एक कान में कह देते हैं कि यहाँ पर मैंने सीन चेंज किया है और कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा है। दोस्तों, बादशाह ने जब ये बात कही ना, तभी से सारी प्रॉब्लम शुरू हुई। इससे दो बातें पता चली। एक तो ये कि कभी किसी योग्य व्यक्ति को चैलेंज नहीं करना चाहिए, और दूसरा ये कि जब तक इंसान की बेइज्जती नहीं होती ना, जब तक इंसान का ईगो हर्ट नहीं होता, तब तक सफलता बहुत मुश्किल होती है। लेकिन जैसे ही इंसान की बेइज्जती होती है, उसे नीचा दिखाया जाता है या उसका ईगो हर्ट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं सफलता की तरफ वो आगे बढ़ने लगता है। दोस्तों, जब आपकी कोई बेइज्जती करता है तभी वो फीलिंग आती है जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाती है। जब कोई बेइज्जती करता है तो कैसा फील होता है? ऐसा लगता है जैसे एक एक रोम में हजारों सैकड़ों चींटियां काट रही है। ऐसा लगता है कि शरीर का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस चल गया हो और शरीर बुखार से तप रहा हो। ऐसा फील होने लगता है कि जैसे किसी ने शरीर में पेट्रोल छींटकर आग लगा दी हो और सामने वाला व्यक्ति जिसके शरीर में आग लगी हो चुपचाप मंद मुस्कुराता हुआ, बर्दाश्त करता हुआ चुपचाप बैठा हो। ये सीन इमेजिन कीजिए दोस्तों। क्या जब आपकी बेइज्जती होती है, जब कोई आपकी बेइज्जती करता है, तो क्या आपको ऐसा फील नहीं होता? होता है। यो हनी सिंह का बचपन ही विरोध से शुरू होता है। असल में उनके पिता ये चाहते थे कि वो सिख वाले टर्बन बांधे और तबला वादक बने, लेकिन कुछ कारणों से नेचुरली उनके बालों में ड्रेडलॉक्स बन जाते हैं, जिसके कारण उन्हें बाल कटवाने पड़ते हैं। लेकिन बाद में तो वो नास्तिक ही बन जाते हैं। दोस्तों, यूके जाकर म्यूजिक की ट्रेनिंग लेने वाले यो हनी सिंह ने 2001 में बीएससी इसलिए ज्वाइन की थी ताकि उन्हें कंप्यूटर घर वाले दिला दें और वो उस पर म्यूजिक बना सके, बीट बना सके। दोस्तों, हनी सिंह ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत तो 2003 में की थी, लेकिन आज 2025 में भी हम उनके बारे में बातें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने जो कम बैक किया, यानी अपनी बीमारी के बाद जो कम बैक किया है, लोगों की नज़र में कहीं ना कहीं उनकी इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि हर इंसान के जीवन में ऐसा समय ज़रूर आता है जब वो हार जाता है और वो कम बैक करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। कोई साधारण इंसान, कोई ऑर्डिनरी इंसान कम बैक तो कर ही नहीं सकता, लेकिन ये कम बैक जो उन्होंने किया है वो केवल हनी सिंह ही कर सकते हैं, या ये कहें कि हनी सिंह जैसा कोई असाधारण इंसान ही कर सकता है। 2003 से लेकर 2025 तक एक ही इंडस्ट्री में बने रहना 22 सालों तक कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है। ज़रूर हनी सिंह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा दोस्तों, कंट्रोवर्शियल किंग रहे हैं वो हमेशा से। कभी बीवी ने तलाक दे दिया इसलिए कंट्रोवर्सी में आ गए, कभी बीवी के साथ लड़ाई हो गई इसलिए कंट्रोवर्सी में आ गए। करियर की शुरुआत में कनाडा में जाने वाले थे वो, 1000 सिखों ने वहाँ पर साइन कर दिया था कि यहाँ नहीं आने चाहिए वरना वल्गैरिटी फैलेगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती रही हैं हमेशा उनके जीवन में, और बादशाह और उनका जो झगड़ा है, उनकी जो फाइट है, वो तो जग जाहिर है। वहाँ पे भी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो ही गई। तो इससे हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि कंट्रोवर्सी और हनी सिंह का, या ये कहें कि कंट्रोवर्सी और सफलता का चोली दामन का साथ होता ही होता है। सारे आरोपों के बाद, इतना क्रिटिसिज्म के बाद भी हनी सिंह चमकते चले गए और उन्होंने अपने आपदा को अवसर में बदल लिया। उन्होंने क्या किया कि अपने कंट्रोवर्सी को और क्रिटिसिज्म को सक्सेस में बदलकर लोगों का मुंह ही बंद करवा दिया। उनके गाने सुनो आप, उनके जितने गाने थे पहले युवा पीढ़ी के मुंह में वही गाने चलते रहते थे। आज भी बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो शायद डायरेक्टली उनके गाने ना हो, लेकिन उन्हीं के गाने वो गा रहे थे उसमें, और वो कहीं ना कहीं फिर से चल पड़ा है। आप कोई भी गाना ले लीजिए, मैं आपको गाने की लिस्ट बताती हूँ जो हम लोग पहले बहुत ज़्यादा गुनगुनाया करते थे और आज भी हम गुनगुनाया करते हैं। मतलब ऐसे गाने हैं कि हम आज भी गुनगुनाते हैं। जैसे आप ब्राउन रंग देख लो, या आप पार्टी विद भूतना देख लो, कितने अच्छे बीट्स हैं इसके। आज ब्लू है पानी 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 पानी, या वो गाने देख लो ना, लव डोज, फिर से दिल चोरी साडा हो गया वे की करिए। ये सारे गाने। और आज के टाइम पे वो जो पायल गाना है नोरा फतेही के साथ, जो उन्होंने पायल गाना बनाया था, मतलब उनके गानों में
इंजॉयमेंट तो है, हम उनके गानों को सुनकर इंजॉय करते थे, आज भी करते हैं। आज भी वो सारे गाने भले ही पुराने हो गए लेकिन आज भी बजते हैं। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। सुनने में लगता है कि क्या है यो यो हनी सिंह क्या है, लेकिन किसी के दिमाग को पढ़कर, युवा पीढ़ी के दिमाग को पढ़ना भी एक कला है। जैसा कि हमेशा वो बताते थे कि मैं युवा पीढ़ी के दिमाग को पढ़ने के लिए क्या करता था, साधारण से कपड़े पहनकर उनकी बातों को सुनता था, वो कैसे सोच रहे हैं, और उसको फिर गाने में उड़ेल देता था। उनसे पूछा भी गया कि रैप क्या है, तो उन्होंने कहा कि रैप बकवास है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो मतलब उन्होंने एक्सेप्ट किया है, और लोगों की तरह नहीं कि नहीं 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 रैप तो ये है, रैप में बहुत सेंस है, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया। तो ऑनेस्ट उनकी बातों में आपको ऑनेस्टी भी नज़र आएगी, है ना। लेकिन दोस्तों, जब इंसान ज़्यादा सक्सेस पा लेता है ना, तब उसका डाउनफॉल भी ज़रूर आता है, क्योंकि सक्सेस मांगता है लगातार काम, लेकिन सक्सेस लाता है अपने साथ एंजाइटी, डिप्रेशन। अब लोगों को लगता है वो अय्याशी की तरफ बढ़ना चाहिए, और वो अय्याशी की तरफ बढ़ने लगता है। यो यो हनी सिंह के साथ भी यही होता है, वो अय्याशी की तरफ बढ़ने लगते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाता है, 3.5 सालों तक बीमार रहते हैं, उन्हें म्यूज़िक तक सुनाई नहीं देता। कहाँ वो शाहरुख खान जी के साथ वर्ल्ड टूर कर रहे थे, और कहाँ अचानक से उन्हें फील होता है कि अब वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने इतना गांजा फूंक लिया है, इतना ज़्यादा शराब पी ली है कि अब उनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा, उनको नींद ही नहीं आती है, और नींद के बिना सब कुछ गड़बड़ हो गया, म्यूज़िक तक सुनाई नहीं दे रहा। घर से 3.5 साल वो बाहर नहीं निकले, उनकी हालत बहुत 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 ख़राब हो गई। यही कारण है कि सक्सेस को यो यो हनी सिंह ने बेवफा कहा है, क्योंकि उन्होंने डाउनफॉल से सक्सेस और सक्सेस से डाउनफॉल देखा है, और फिर डाउनफॉल से सक्सेस देखा है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, सुनने में बहुत ईजी लगता है, बहुत ईजी लग सकता है आपको, या आप ये सोच सकते कि हनी सिंह क्या एक रैपर ही तो है, लेकिन आप उस इंसान की लड़ाई देखो, उसके अंदर का दम देखो। ये सीखने की बात है दोस्तों, आप उसके अंदर का दम देखो। एक इंसान जो एक साधारण इंसान है, वो एक बहुत बड़े ऊंचे माले पे चढ़ता है, बहुत सक्सेस पाता है, फिर अचानक से वो गिर जाता है, लेकिन फिर से सक्सेस पाता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये छोटी मोटी बात नहीं। आप किसी को भी देख लो, कोई भी आज तक शायद ही ऐसा कर पाया हो, बड़े से बड़ा स्टार भी शायद ही ऐसा कर पाया हो। मैंने ऐसा करते हुए मेरा जो ज्ञान है, मेरा ज्ञान का जो दायरा है वो छोटा हो सकता है, लेकिन मेरा जो ज्ञान है, मैंने अभी तक ऐसा सिर्फ अमिताभ बच्चन के बारे में ही सुना है कि उन्होंने सक्सेस पाई, फिर डाउनफॉल हुआ, फिर सक्सेस पाई, और आज तक वो चमक रहे हैं। तो मेरा अनुभव और मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, इससे ये पता चलता है कि जो लोग नीचे से ऊपर जाते हैं और फिर उनका डाउनफॉल हो जाता है और फिर वो ऊपर जाते हैं, वो कभी नीचे नहीं जाते। आप अमिताभ बच्चन को ही देख लो, है ना। तो यो यो हनी सिंह ने डाउनफॉल जो देखा बीच में, जो उनको बीमारियां हुई, वो कोई छोटी बात तो नहीं थी। इतनी बड़ी बीमारी से बाहर निकलकर फिर से कम बैक कर देना, बादशाह की बात को गलत साबित कर देना, सीन चेंज कर देना और फिर से कम बैक करना इज़ नॉट अ इजी टास्क। इट्स रियली 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 अप्रिसिएबल, रियली अप्रिसिएबल। और इसी जद्दोजहद में आती है असलियत सामने लोगों की, जो पहले हनी सिंह की भक्ति करते थे, अब उनको गालियाँ देने लगे, या ये कहने लगे कि इसका कभी कम बैक नहीं होगा। हम बादशाह को तो फिजूल में बोल रहे हैं, लोगों ने कुछ कम हनी सिंह को नीचा नहीं दिखाया ये बोल के कि अरे इसका कम बैक तो नहीं होगा। मैंने खुद अपने कानों से सुना कई लोगों को ऐसा बोलते हुए। तो लोगों का मुंह बहुत जल्दी बदलता है। इससे क्या पता चलता है कि लोगों का मुंह जो है बहुत जल्दी बदलता है, ठीक है। तो लोगों की कभी परवाह मत करो, डोंट केयर अबाउट पीपल। उनका मुंह जो है ना, समय के साथ बदल जाएगा, ठीक है। मैंने लोगों को देखा है कि ये लोग जो ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं लोगों की असफलता के समय में, सफलता के समय में ये बोल रहे होते हैं कि अरे यार, ये तो मुझे तो पहले ही पता था कि ये व्यक्ति सफल होगा, ठीक है। तो लोगों की कभी परवाह मत करो, लोगों का मुंह बदल जाएगा। वो मुहावरा सुना है ना कि कौन कहे कि राजा जी नंगे हैं, यानी कि एक बार राजा बन जाओगे ना तो तुम नंगे भी हो तो नंगे नहीं हो, ठीक है। हनी सिंह से सीखी जा सकती हैं कुछ ऐसी बातें, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, मैंने नोट कर रखा है। पहला, ट्रेंड के पीछे मत भागो, कुछ ऐसा करो कि वही ट्रेंड बन जाए। दूसरा, हमेशा सोच समझ कर बोलो, और दुनिया चाहे जो भी कहे, दुनिया तुम्हें कितनी भी गालियां दे, लेकिन तुम सोच समझ कर ही बोलो, तुम मीठा ही बोलो। यो यो हनी सिंह की अगर तुम बातें सुनोगे तो तुमको ये फील होगा। तीसरा, नो शाय ऑफ बीइंग वनरेबल, यानी मैंने उनका एक इंटरव्यू, एक पॉडकास्ट देखा था जिसमें हनी सिंह अपनी बीमारी के बाद का सिचुएशन बताकर रो रहे थे,
तो उन्होंने कोई दिखावा नहीं किया कि अरे यार मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, आई एम वेरी स्ट्रांग। नो, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बहुत ही अच्छी बात है आज के टाइम पे जब हर कोई फेक है। ऐसे में अगर आप अपनी भावनाएं दिखा रहे हो, जब लोग चाणक्य नीति कर रहे हैं, विदुर नीति चला रहे हैं, ये नीति वो नीति चल रहे हैं, उसमें आप अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हो टेलीविजन पे बैठ के। दैट्स रियली ग्रेट। चौथा, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, कि मैं 10 गोल बनाता हूँ, 3 को पकड़ता हूँ, फोकस के साथ काम करता हूँ और अगले 10 साल का सोचता हूँ। और जो 3 गोल्स बनाता हूँ उसको अगर 1 साल में कंप्लीट करना है, 6 महीने में कर लेता हूँ। मतलब आप समझ रहे हो, नीति देखो उनकी, रणनीति, प्लानिंग अपने काम के लिए। मतलब ये फॉलो करने लायक है। आप, मैं, हम सब फॉलो कर सकते हैं उसको। 5वां, पावर ऑफ हैंडल क्रिटिसिज्म। उन्हें वो क्रिटिसिज्म को कितना बखूबी हैंडल करते हैं। आप ये देखो कितना बखूबी हैंडल करते हैं। अब जैसे मैं आप उनकी ज़िंदगी की कहानी बताती हूँ। उन्होंने खुद से बताया कि उन्होंने कभी, कंट्रोवर्सी बहुत हुई उनकी ज़िंदगी में, लेकिन उन्होंने कभी बुरा नहीं बोला किसी के बारे में, कुछ नहीं बोला, हमेशा अच्छा ही बोला। तो उनके मन में भी कभी कभी पैदा होता होगा ना कि यार क्यों लोग इतना बुरा बोल रहे हैं। तो एक बार क्या हुआ कि डॉक्यूमेंट्री बन रही थी उनकी। तो डॉक्यूमेंट्री जो बना रहे थे उससे यो यो हनी सिंह ने पूछा कि तुम लोग क्यों बनाना चाहते हो डॉक्यूमेंट्री। तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि आपने कभी कुछ बोला नहीं अपने बारे में, कभी भी किसी को सफाई नहीं दी। क्यों नहीं दी? तो यो यो हनी सिंह ने कहा कि इसीलिए नहीं दी, यानी अब सफाई दूंगा डॉक्यूमेंट्री के थ्रू। तो यो यो हनी सिंह इज़ अ वेरी बिजनेस माइंडेड पर्सन। बहुत ही सक्सेस के बारे में सोचते हैं, प्रैक्टिकली सोचते हैं। देख के लगता है यार क्या करता है, रैप ही तो करता है, लेकिन नो, सक्सेस किसी को ऐसे नहीं मिलती। तो हम रियली सच में हम यो यो हनी सिंह से सीख सकते हैं यार, सच में सीख सकते हैं, ट्रस्ट मी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सबके साथ शेयर कीजिए, पूरे मोहल्ले में फैला दीजिए। थैंक यू सो मच। Every breath's a gamble, life's one long scuffle. Sirens kiss the night with their mournful